नमस्कार दोस्तों। तो हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें हमने सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों को देखा था और अभी हम जो देख रहे थे वो थे साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में दोस्तों आप देखेंगे कि हमने डिवीजन किया था साहित्यिक स्रोत में भी। एक तो साहित्यिक स्रोत में भारतीय स्रोत देखेंगे और दूसरी तरफ विदेशी स्रोत। तो पहले हम भारतीय स्रोत के बारे में पढ़ रहे थे। भारतीय स्रोतों को जब हम देखेंगे तो दोस्तों एक हमने धार्मिक स्रोतों में बांट लिया था, धार्मिक स्रोत बोल सकते हैं, और दूसरा गैर धार्मिक स्रोत। ठीक है। और धार्मिक स्रोतों को आप जब देखेंगे तो उसमें एक था ब्राह्मण स्रोत और एक थे गैर ब्राह्मण स्रोत, या फिर आप बोल सकते हैं ब्राह्मणोत्तर स्रोत। ठीक है, नॉन ब्राह्मण सोर्सेज। तो प्यारे दोस्तों ब्राह्मण सोर्सेज के अंतर्गत हम देख रहे थे वेदास। कल हमने वेदों को स्टार्ट किया था। वेदों में आपके 4 वेद होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो प्यारे दोस्तों हमने कल जो देखा था अथर्ववेद के बारे, यानी पहले सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में देखा था। ऋग्वेद को डिटेल में पढ़ रहा था और कौन कौन से ब्राह्मण सोर्स होते हैं उसका जो डिवीजन था उसके बारे में पढ़ा था। तो कल हमने ऋग्वेद के बारे में कंप्लीटली नॉलेज ले लिया था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम 3 वेदों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि यजुर्वेदा, सामवेद और अथर्ववेदा। ठीक है, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन का समावेशन यहां पर आपको मिल जाएगा। केवल और केवल पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है, जो केवल काम का है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों ये आपका दूसरा जो है ये है यजुर्वेदा, मतलब क्या हो गया? दूसरा वेद। ठीक है, यजुर्वेदा। अगर हम यजुर्वेद की बात करें दोस्तों, यजु का मतलब होता है यजु। यजु का मीनिंग होता है दोस्तों यज्ञ। ठीक है, अर्थात यजुर्वेद के अंतर्गत क्या है? यजुर्वेद के अंतर्गत आपके यज्ञ के नियम, यज्ञ के विधान, किस प्रकार से यज्ञ किया जाएगा। ठीक है, तो यज्ञ जो था वो आप देखेंगे कि वैदिक पीरियड में यज्ञ का काफी महत्वपूर्ण, यानी कि इंपोर्टेंस हुआ करता था। ठीक है, महत्व था, जो कि यज्ञ माना जाता था कि जो आग होती है वो इंसान को ईश्वर से मिलाती है। ठीक है, तो यज्ञ के बारे में बात की गई है। अच्छा, इसी वजह से क्योंकि ये जो यज्ञ वगैरह है उसको आप एक रिचुअल्स मानते हैं, कर्मकांड मानते हैं, तो यज्ञ को दोस्तों आपका वेदा ऑफ रिचुअल्स, यानी कि कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कर्मकांडीय वेद। ये बात आपको ध्यान रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदा ऑफ रिचुअल्स किसे कहा जाता है या फिर कर्मकांडीय वेद किसे कहा जाता है? तो यजुर्वेदा को कहा जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इनको पढ़ने वाला एक एक्सपर्ट हुआ करता था जिसको हम पुरोहित बोलते थे। तो इसका पुरोहित का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो इसके पुरोहित को दोस्तों अर्धवायु बोलते थे। ठीक है, अर्धवायु, ये देख सकते हैं अर्धवायु क्या था? इसका पुरोहित पृष्ठ होता था। आगे देखेंगे दोस्तों, मैंने बताया कि हुआ, आप देखेंगे कि जो वेद थे वो बहुत ही बल्कि थे। ठीक है, उनको आसान करने के लिए, उनको समझने के लिए प्रत्येक वेद के कुछ ब्राह्मण टेक्स्ट भी थे और उपनिषद भी थे, कुछ उपवेदा भी थे। ठीक है, तो इसके जो ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, अर्थात इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो कितने थे? 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे इसके। ठीक है, एक तो था शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, और दूसरा था तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण एंड शतपथ ब्राह्मण, दीज आर द 2 ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेदा। ठीक है, तो ये यजुर्वेदा के बारे में देखा। आगे देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है यजुर्वेदा के बारे में। यजुर्वेदा के बारे में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, इसकी जो यजुर्वेदा की शैली है। ठीक है, यानी यजुर्वेदा किस स्टाइल में लिखा गया है, ठीक है, उसकी शैली क्या है। तो प्यारे दोस्तों आप देखेंगे ये दोनों शैलियों में लिखा गया है, गद्य और पद्य। ठीक है, यानी कि प्रोज फॉर्म में भी मिल जाएगा ये आपको और पोइट्री फॉर्म में भी मिल जाएगा, काव्य। ठीक है, पोइट्री फॉर्म, यानी कि पहली बात तो यजुर्वेदा की सबसे मेन खास बात क्या है कि ये आपको दोनों फॉर्म में देखने को मिलेगा, यानी कि गद्य फॉर्म और आपका पद्य फॉर्म। ठीक है, यानी कि प्रोज एंड पोइट्री दोनों में मिलेगा। अच्छा, आप देखेंगे कि इसके 2 पार्ट है। इसके क्या है? 2 पार्ट है। किसके? यजुर्वेदा जो है उसके 2 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहले को बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेदा, और जो शुक्ल यजुर्वेदा मेरे प्यारे दोस्तों
ये केवल और केवल प्रोज फॉर्म में देखने को मिलता है, अर्थात आपको गद्य शैली में मिलता है। जो मैं आपको लिख रहा हूं ये क्या है, गद्य शैली। और पोएट्री फॉर्म जो होती है उसको क्या बोलते हैं, आपकी पद्य शैली। तो ये शुक्ल यजुर्वेदा जो आपका है ये ओनली प्रोज फॉर्म में है, जबकि आप देखेंगे दूसरा जो इसका पार्ट है वो है कृष्ण यजुर्वेदा। और कृष्ण यजुर्वेदा मेरे प्यारे दोस्तों वो प्रोज और पोएट्री बोथ फॉर्म में मिलता है। ठीक है, क्या मिला हुआ, बोथ फॉर्म, दोनों रूपों में, दोनों शैलियों में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इसकी जो है दोस्तों देख सकते हैं फेमस शाखा यानी कि प्रसिद्ध शाखा का नाम क्या है, कई बार पूछ लेता है, शुक्ल यजुर्वेदा की प्रसिद्ध शाखा का नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों वाजसनेयी, वाजसनेयी। ठीक है, वाजसनेयी क्या है, इट इज ए फेमस ब्रांच ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा। इसी प्रकार जो इसकी फेमस कृष्ण यजुर्वेदा की जो फेमस ब्रांच है उसका नाम क्या है, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय ब्रांच। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इंपोर्टेंट बात ये थी कि यजुर्वेदा क्या है, बोध शैली में आपको लिखा गया है, गद्य और पद्य, ध्यान रखेंगे। और ये एकमात्र ऐसा वेद है जो दो शैलियों में लिखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि अदर जो वेद है वो मेनली किस में है, पद्य शैली में है, तो ये गद्य शैली में है, तो ये और ये दोनों में है, ध्यान रखना। खैर, तो ये हमने देखा था दूसरा वेद। अब हम देखने वाले हैं सामवेद। सामवेद से जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं बन सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों सामवेद, साम का मतलब होता है गान, अर्थात गाना, सॉन्ग। ठीक है, कह सकते हैं आप इसको। ये है क्या, इसमें इसमें है दोस्तों कलेक्शन ऑफ मंत्राज विच वाज चैंटिंग ड्यूरिंग यज्ञ। यानी कि यज्ञ के समय में जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता था उनका यहां पर क्या किया गया है, संग्रह किया गया है। किसके अंतर्गत, यानी सामवेद के अंदर क्या है, जो मंत्र यानी कि यज्ञ के दौरान जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता था उनका संग्रह मिलता है देखने को। ठीक है, अच्छा ये किस पर बेस्ड है दोस्तों, ये जो आपका सामवेदा है, सामवेद जो है वो किस पर बेस्ड है, वो लिरिक्स पर बेस्ड है, अर्थात राग और गीतों पर आधारित एक वेद है। ठीक है, राग और गीतों पर आधारित एक वेद है। इसीलिए दोस्तों इसको भारतीय संगीत शास्त्र यानी कि म्यूजिक आप कह सकते हैं, संगीत शास्त्र का क्या है, ये प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो प्यारे दोस्तों सामवेदा है। इसी वजह से इसको पॉयनीर कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं सा रे गा मा पा, ये जो आपके सारे गा मा पा धा नी, ठीक है, ये आपके जो 7 स्वर हैं इनकी उत्पत्ति, इनका ओरिजिन जो हुआ है वो कहां से हुआ, तो सामवेद से। सामवेद से आपके 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई है। इसी वजह से इसको पॉयनीर या फिर इसको कह सकते हैं क्रिएटर ऑफ इंडियन म्यूजिक कह सकते हैं, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक कह सकते हैं। ठीक है, इसको माना जाता है। अच्छा, इसमें क्या है, मुख्य रूप से सूर्य की स्तुति की गई है, यानी कि सूर्य की स्तुति, अर्थात सूर्य का मतलब है गॉड सन की प्रशंसा में जो है मंत्रों का उच्चारण किया गया। मंत्रों जो ज्यादातर इसमें मेंशन है वो आपके किससे हैं, गॉड सन से रिलेटेड हैं। आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सामवेदा की अगर हम बात करें तो इसके क्या है, 2 ब्राह्मण टेक्स्ट हैं। पूछा जाता है कि इसके कौन कौन से ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, जैसे हमने यजुर्वेदा के भी देखे थे 2 ब्राह्मण टेक्स्ट थे। ठीक है, शतपथ वगैरह तो उधर देखे थे। इसके भी 2 ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों, एक का नाम है पंचविश। ठीक है, पहले का नाम क्या है, पंचविश, पंचविश, और दूसरे का नाम है दोस्तों षड्विश। क्या नाम है, षड्विश, षड्विश। ये आपको याद रखना है, पंचविश और षड्विश क्या है, ये आपके ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, किसके, आपके सामवेदा के। इसी प्रकार इसके दोस्तों 3 आप देख सकते हैं उपनिषदा टेक्स्ट भी हैं, उपनिषदा टेक्स्ट। उपनिषदा टेक्स्ट में देखेंगे दोस्तों, एक तो है कैन, दूसरा है छांदोग्य और तीसरा है जैमिनी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैमिनी या छांदोग्य उपनिषद किससे जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों ये सामवेद से जुड़ा हुआ है, सामवेद का ही एक उपनिषदा है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आप अगला देखेंगे दोस्तों, सामवेद की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें टोटल जो सूक्त हैं आप देख सकते हैं 1875। ठीक है, लेकिन यहां पर ये इंपोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ये है कि केवल और केवल इसमें जो ओरिजिनल आपके जो श्लोक्स हैं वो केवल और केवल 75 हैं, बाकी जो अदर आपके जो श्लोक्स हैं वो सारे के सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी कि ये कहां से है, ड्राइव्ड फ्रॉम ऋग्वेदा।
ये सारे के सारे ऋग्वेद से ले गए। कौन से? 1800। बल्कि और जो आपके 75 है ये क्या है? ओरिजिनली मूलतः जो श्लोक हैं वो केवल और केवल 75 श्लोक हैं। इसके पुरोहित का नाम क्या है? पुरोहित मतलब होता है पृष्ठ, यानी कि जो इसका एक्सपर्ट होता है, जो इसका पृष्ठ है उसको क्या बोलते हैं? उद्गाता। उद्गाता इसके पृष्ठ को बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका जो लास्ट रह जाता है ये है आपका चौथा वेद, जिसको हम बोलते हैं अथर्ववेदा। अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें दोस्तों, इसमें टोटल 731 सूक्त, ठीक है, अर्थात श्लोक्स हैं, और इसमें टोटल इसको जो है 20 चैप्टर्स में बांटा गया है। इसकी बात करें दोस्तों, इसका जो पुरोहित है, यानी कि आप कह सकते हैं एनचेंटर या फिर आप कह सकते हैं पृष्ठ, कौन है? तो दोस्तों ब्रह्मा इसका क्या है? पुरोहित का नाम है। और इसी वजह से इसको दोस्तों, क्योंकि इसका जो पुरोहित है उसको ब्रह्मा बोलते हैं, इसी वजह से इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो संकलन करता है दोस्तों वो दो लोग हैं। कौन है? एक तो है अथर्वा ऋषि और एक है अंगिरा ऋषि, ठीक है। अथर्वा ऋषि अथर्वा एंड ऋषि अंगिरा, ठीक है। क्योंकि ये अथर्वा ऋषि का रोल रहा तो इसी वजह से इसको अथर्वा गिरस वेद भी कहते हैं। अथर्वा गिरस वेद भी कहते हैं, ठीक है। इसको ही दोस्तों समन राग के नाम से भी जानते हैं, तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें कि इसमें मेंशन क्या मिलता है, क्या हम किस चीज के बारे में इसमें उल्लेख है, मेंशन का मतलब क्या हो गया? उल्लेख। किन किन चीजों का है उल्लेख? इसमें किन चीजों का उल्लेख है? तो प्यारे दोस्तों, अथर्ववेद की अगर हम बात करें, पहली बात तो पहली बार इसमें सर्वप्रथम सांसारिक एवं लौकिक विषयों, सांसारिक का मतलब लौकिक, मॉर्टल, वर्ल्डली, ठीक है। तो आपके जो विश्व से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है, सांसारिक चीजों के, भौतिक चीजों का क्या है इसमें वर्णन मिलता है, मेंशन मिलता है। मनुष्य के डे बाय डे लाइफ, ठीक है, उसके बारे में इसमें मेंशन मिलता है। तीसरी बात दोस्तों, मनुष्य के विचार और आप कह सकते हैं अंधविश्वास, विचार और अंधविश्वास। अंधविश्वास का मतलब हो गया सुपरस्टिशस। सुपरस्टिशस के बारे में क्या मिलता है? यहाँ पर उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं पहली बार यहाँ पर भूत प्रेत, ठीक है, घोस्ट जैसी चीजों के बारे में मिलता है। घोस्ट, ठीक है, भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, जादू सोना, अर्थात विच क्राफ्ट, ये जो चीजें हैं वो पहली बार अथर्ववेद में देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर रोगों का उपचार, ठीक है, यानी कि आप क्योर कैसे किया जाए, किसका? जो आपकी डिसीज है उनका क्योर के बारे में लिखा हुआ, और यूज ऑफ मेडिसिन, ठीक है, औषधियों का यूज कैसे किया जाए इसके बारे में मेंशन। तो ये यहां से जो मेंशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन इसके बाद दोस्तों इसका एक, इसके अंतर्गत एक भूमि सूक्त है, ठीक है। भूमि सूक्त के अंतर्गत पहली बात तो ये है पृथ्वी की महत्ता बताई गई है, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ अर्थ, इंपोर्टेंस ऑफ अर्थ, अर्थ की, पृथ्वी की महत्ता के बारे में बात की गई है। और इसमें कहा गया है दोस्तों, इसमें ही कहा गया है कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। ये बात मेंशन कहां पे मिलती है? आपकी अथर्ववेदा मिलती है। इसी के अंदर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है सभा और समिति। सभा और समिति को दोस्तों प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति मतलब प्रजा, इसका मतलब राजा कह सकते हैं, ठीक है, प्रजा का क्या है? हेड, ठीक है, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। और आप देखेंगे ये है आपका लास्ट पॉइंट अथर्ववेद के अंतर्गत, जिसको आप बोल सकते हैं दोस्तों, यहां पर इसके भी क्या है? अथर्ववेद के भी क्या है? उपनिषद ग्रंथ भी हैं और आप इसके ब्राह्मण टेक्स्ट भी हैं, ठीक है। जैसे मैंने सभी का बताया कि प्रत्येक वेद के आपके ब्राह्मण टेक्स्ट होते हैं और क्या होते हैं? उपनिषद ग्रंथ। तो इसके जो है दोस्तों ब्राह्मण टेक्स्ट की बात करें तो इसका केवल और केवल एक ब्राह्मण टेक्स्ट है जिसका नाम है गोपत ब्राह्मण। और अगर बात करें दोस्तों उपनिषद ग्रंथ, तो इसके एक तो है मुंडक उपनिषद, एक है मांडुक्य उपनिषद और एक है प्रसन उपनिषद। 3 उपनिषद हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं, याद रखना है आपको। और सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है प्यारे दोस्तों, जो मुंडको उपनिषद है किससे जुड़ा हुआ है? अथर्ववेद से। और इस मुंडको उपनिषद से दोस्तों भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते,
जो कि आपके नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा हुआ है, अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते, तो पूछा जाता है ये कहाँ से लिया गया है, अर्थात ड्राइव फ्रॉम कह सकते हैं आप अथर्ववेद। और अथर्ववेद का कौन सा उपनिषद? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने देखा तीनों वेदों के बारे में देखा, बाकी जो कल हमने अथर्ववेद ऋग्वेद के बारे में देखा था, बाकी वेदों के बारे में आज हमने देखा। तो इस प्रकार हमारे सभी चारों वेद समाप्त हो गए हैं। कल हम अदर जो ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, ठीक है, यानी कि जो आप कह सकते हैं जो वैदिक साहित्य का अन्य पार्ट है उस पर बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप कह सकते हैं ब्राह्मण टेक्स्ट हो गया, उपनिषदाज हो गया, पुराण हो गया, आरण्यक हो गया, इस पर हम बात करेंगे डे बाय डे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।